हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें एल्जेब्रिक पढ़ना है। हमें देखना है कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसी होती हैं, उनको सॉल्व करने में किस किस चीज़ की हेल्प लगती है और कैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं, क्लास 8 की मैथ्स चल रही है। और फटाफट से आप लोग भी इन वीडियोस को फॉलो करें और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से आज का वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो अवर फर्स्ट स्लाइड इज, सो व्हाट आर एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशंस वो होते हैं, वो ऐसी इक्वेशंस बनती हैं जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल हो, लाइक एक्स वाई जेड, ए बी सी, या कैपिटल ए बी सी, है ना। और उसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट या इस तरीके से जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं उनको मिला के हमारे बनते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कैसे भी हो सकते हैं, x+2, y-3 और 4xy, फिर 9xy। तो इस तरीके से जो भी वेरिएबल्स के साथ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है। सो ऑल दीज आर योर एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। नाउ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है? देखो, वन मोर थिंग, एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल यूज होते हैं वो वेरिएबल कैसे होते हैं, उनकी वैल्यूज कैसी होती है, फिक्स नहीं होती। हमेशा इनकी वैल्यूज जो होती है वो वेरी करती है। ठीक है। तो इसलिए हम एक्सप्रेशंस में वेरिएबल यूज करते हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी या तो हम उन्हें कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं या उनकी वैल्यूज गिवन होती है तो उनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशंस में ये यूज होते हैं, दीज आर योर वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है। सो नंबर लाइन। नाउ अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन हमने ऑलरेडी, एक्सप्रेशंस और नंबर लाइन हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा ब्रश अप करके और आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशंस, कंसीडर द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन यहाँ पर आपके पास गिवन है x+5। ठीक है। Let us say the variable x has a position capital X on a number line. ठीक है। तो यहाँ पे आपको x+5 को नंबर लाइन में शो करना है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन वो होती है जो जीरो डॉट के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी बनी होती है। राइट साइड पूरे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पूरे के पूरे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स और सेंटर पे हमारा जीरो होता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि है x+5। ठीक है। अब इस x+5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे जो स्मॉल x की पोजीशन है उसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्मॉल x आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये कैपिटल X यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गया 0 से लेकर यहाँ तक, ये हो गया आपका x जो कि कैपिटल X को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 तक, p तक, ये आपका क्या कर रहा है? 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x may be anywhere on number line but it is definite that the value of x+5 is given by a point p। ठीक है। x+5 की जो वैल्यू है वो p पॉइंट के द्वारा शो हो रही है। ठीक है। 5 यूनिट्स टू राइट ऑफ x, मतलब x के राइट ऑफ 5 यूनिट। 5 यूनिट के बाद आपका 5 आएगा, कब? x के बाद। तो हम उसको कैसे बोलेंगे? x प्लस आपका 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको x-4 शो करना है तो नंबर लाइन में आप कैसे शो करेंगे? सपोज ये है आपकी नंबर लाइन, यहाँ पे है आपका 0। अगर आपने जो आपका x है, सपोज आपका x यहाँ पर है, ठीक है, और आपको -4 शो करना था, आपका 4 यहाँ कहीं होगा। सपोज दिस इज योर 4, तो आप इसको क्या शो करेंगे? यहाँ पे आपका सपोज 4 है तो आप इसको बोलेंगे, पहले तो आपका ये x हो जाएगा और इधर साइड जो आपका होगा ये 4 हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे x-4। ठीक है, लेफ्ट साइड। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट,
व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ 4x और 4x प्लस 5? अब आपको 4x और 4x 5 की पोजीशन शो करनी है। तो सपोज 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपकी 5 पोजीशन आ रही है, 5 यूनिट आ रही है, ठीक है। और ये आपका जो है ये x को शो कर रहा है, ये पॉइंट जो है वो x को शो कर रहा है, तो यहाँ तक आपका हो जाएगा x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या शो करना है, 4x, तो 4x प्लस 5 शो करना है। तो देखो यहाँ पे द पोजिशन ऑफ 4x विल बी पॉइंट C पॉइंट पे आपकी कौन सी पोजीशन आ रही है, 4x, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपकी कौन सी पोजीशन आ रही है, 4x प्लस 5। तो देखो ये x का 1 पोजीशन, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, 4 यूनिट तक आ गया, तो ये क्या हो गया आपका 4x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर से लेकर यहाँ तक आपका 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4x प्लस 5। ट्राई दिस। अब अगर हमें भी कुछ ट्राई करना है तो हम उसे ट्राई कर सकते हैं। सपोज वी हैव, हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द नंबर लाइन, सो वी ड्रॉ वन नंबर लाइन हियर। आफ्टर ड्रॉइंग नंबर लाइन we again draw 2-3 number lines. Okay, now very first give 5 example of expressions containing one variable and 5 example of expression containing 2 variable. तो अगर हमें 5 एग्जाम्पल्स देने तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x प्लस 1, फिर y माइनस जेड, फिर सॉरी y माइनस 2, फिर z माइनस 1, 2x, 2x minus 1. So these are the 5 expression containing one variable, but containing 2 variables. So we have, this is A and this one is your B, containing 2 variables. So 2 variable 2xy, फिर 2x minus y, then 3z minus x, then 3zx, then 4y minus 1 into your z. वन मोर ऑप्शन इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है और यहाँ पे 1 वेरिएबल्स। शो ऑन नंबर लाइन x माइनस 4, 2x प्लस 1, 3x माइनस 2। तो हमें यहाँ पे एक x, फिर x माइनस 4 और क्या क्या शो करना है, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2, ठीक है। इतनी चीजें हमें यहाँ पे शो करनी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हियर इज योर 0 पॉइंट, ठीक है। अब इस x को हम कैपिटल X से डिनोट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, तो ये है हमारा x, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट हो गया हमारा x का एग्जाम्पल। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, x माइनस 4, तो यहाँ पे हमारा होगा x, ठीक है। और 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, ठीक है। नाउ ये हो गया 0। अब 2x प्लस 1 शो करना है, तो x आपका यहाँ पे हो गया और प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा पहले आपका कितना 2x और प्लस 1 भी शो करना है ना, तो यहाँ पे आपका प्लस, ये आप सपोज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने 2 लिख दिया तो ये हो गया आपका 2x, और प्लस 1 के लिए आप यहाँ पे आके यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका हो गया 2x प्लस 1, ठीक है। नाउ 3x माइनस 2 में भी आपको लेफ्ट साइड जाना है, तो आप इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। नाउ वी हैव टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। अब टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। टेक द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5, ठीक है। हमने एक एक्सप्रेशन लिया यहाँ पे 4x प्लस 5। दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। ये एक्सप्रेशन 2 टर्म से बना होगा, एक 4x और एक 5। तो ये आपकी क्या हो गई, दीज आर टर्म्स, ये हो गई आपकी टर्म्स, ठीक है। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म अ एक्सप्रेशन, और जब टर्म्स ऐड होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये एक मिलकर बन गया हमारा एक्सप्रेशन। टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड बाय एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो टर्म्स जो होती हैं ये कैसे बनती है, फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बनती है। दैट मीन्स द टर्म 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 4 एंड x। दैट मीन्स अगर ये है तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ये जो है ये दोनों आपके फैक्टर्स है, मतलब 4 और x आपके क्या है, फैक्टर्स है, और ये दोनों को मिला के आपकी क्या बन जाएगी, एक टर्म्स, और टर्म्स को मिला के आपके क्या बन जाएंगे, दीज आर योर एक्सप्रेशंस। ठीक है, और ये अगर हम इस सिंगल की बात करें तो ये होगा आपका क्या, फैक्टर्स। ठीक है, नाउ अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। द एक्सप्रेशन 7xy minus 5x has two terms, 7xy and minus 5x. The term 7xy is a product of factors 7, x and y. ठीक है, जो ये टर्म है ये किस फैक्टर से मिलके बनी है, 7x और y फैक्टर से। द न्यूमेरिकल फैक्टर्स of a term is called its numerical coefficient or simply coefficient. The coefficients in terms 7xy is 7 and coefficient in terms minus 5x minus. That means अगर हम इसकी बात करें इस एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स कौन से होंगे, सिर्फ 4 जो होगा ये हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट्स। क्या होगा, 4, दिस इज योर कोएफिशिएंट्स। गॉट माय पॉइंट। तो देखो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि 4x प्लस 5 ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। पर अगर हम सिर्फ 4x की बात करें तो ये हमारी क्या होगी, 4 और x मिला के हमारी एक टर्म है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। ठीक है, तो 4x हमारी एक टर्म है। अब 4x में 4 और x दो फैक्टर मिलके आपका एक टर्म बनता है, तो 4 आपका क्या हो गया, फैक्टर, x भी आपका क्या हो गया, फैक्टर। ठीक है, आगे समझ में। नाउ आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशंस। इस एक्सप्रेशन में आपको कोएफिशिएंट्स बताने हैं। तो देखो ये आपका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई का स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपके कोएफिशिएंट है -10, 5 एंड -20। दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, now moving on next, so we have monomials, binomials and polynomials. So देखो मोनोमियल्स वो होते हैं जो जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है। ठीक है, जहाँ पे वन टर्म होती है वो होते हैं हमारे मोनोमियल्स। तो देखो एग्जाम्पल क्या है मोनोमियल्स का, 4x स्क्वायर 3xy माइनस 7z 5xy स्क्वायर 10y माइनस 9 8 82 mnp, दीज आर द मोनोमियल्स। ठीक है, अब बाइनोमियल्स कौन से होते हैं, जिनमें टू टर्म्स होती है, जैसे कि आपकी हो गई 2x प्लस वाई, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया जहाँ पे टू टर्म्स हो गई। जैसे यहाँ पे 4l प्लस 5m, a प्लस 4 5 माइनस 3xy z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो ये आपके काय के एग्जाम्पल हो गए, दीज आर द बाइनोमियल्स, और दीज आर द मोनोमियल्स। 4x स्क्वायर मतलब सिंगल सिंगल टर्म्स होगी तो वो मोनोमियल्स होंगे, डबल डबल टर्म होगी तो वो बाइनोमियल्स होंगे, और ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स, मतलब हमको नाम से समझ में आ रहा है, ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2 और मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, दिस इज बाइनोमियल्स, बाइनो, और ये ट्राई। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। अब आती है हमारी नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स, पॉलिनोमियल में एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती है, विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स, जिसमें नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स होना चाहिए, दैट मीन्स उसमें कोएफिशिएंट्स होना ही चाहिए, विथ वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें आपकी नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स होनी चाहिए, पहली बात, मतलब कोएफिशिएंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज तो होनी चाहिए, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट कि उसमें वन टर्म्स भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी और मोर भी। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। ए प्लस बी प्लस सी डी के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स 3xy भी एक पॉलिनोमियल है, 7xyz माइनस 10 भी एक पॉलिनोमियल है, 2x भी पॉलिनोमियल है, 3y भी पॉलिनोमियल है, 7z भी, प्लस ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन भी आपकी एक पॉलिनोमियल्स है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। मूविंग नेक्स्ट, ट्राई दिस, सी
क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से मोनोमियल्स हैं, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। सो वी हैव वेरी फर्स्ट -7 + 5। तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा बताओ, -7 + 5 इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज x + y + z। तो x + y + z जो है ये हमारा क्या होगा, दिस इज योर ट्राइनोमियल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज y + z + 100। तो नेक्स्ट है आपका y + z + 100, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है AB - AC। तो ये भी आपका किस चीज का एग्जाम्पल होगा, ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ठीक है, और 17 आपका हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, or we can say that this is the solution of this question. Moving on next question, so we have second question, construct 3 binomial with only x as a variable। तो आपको a का एग्जाम्पल देना है 3 बाइनोमियल्स, 3। ठीक है, कितने बाइनोमियल्स होने चाहिए, 3 बाइनोमियल्स विथ ओनली x एज अ वेरिएबल। तो हम इसका बोल देते हैं 2x + 1, 3x - 1, 4x + 2। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 3 बाइनोमियल। नाउ अब यहाँ पे 3 बाइनोमियल विथ x + y। तो ये हो गया आपका, फर्स्ट हो गया x + y, 2x + 5y, 2x + 7y। This is the example of 3 binomial. 3 monomial with x and y. So 2xy, 3xy, 4xy. This is the solution of C. 2 polynomial with 4 or more terms. 2 polynomials. तो D में आपके 2 polynomials आएंगे, 2x + y - z + 3। ये एक हो गया। सेकेंड हो जाएगा आपका 9x + y + 3z + 9। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स विथ 4 टर्म्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती है और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 7x, 14x, -13x, 5x², 7y, 7xy, -9y² -9x² एंड -5yx। ठीक है, सो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, फ्रॉम दीज 7x, 14x, -13x आर द लाइक टर्म्स। वो टर्म्स जिनमें x की कोई पावर नहीं है या वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, उन्हें हम कहते हैं लाइक terms without power. But the terms which is having power, these are the again 5x² and -9x² are like terms. ये भी like terms है। ठीक है, फिर 7xy - 5yx are like terms. Why are 7x and 7y not like? ये दोनों not like क्यों है, और why are 7x 7xy not like? Why are 7x and 5x² not like? इसलिए क्योंकि टर्म्स एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो ये लाइक टर्म्स है। फिर यहाँ x² है, यहाँ पे x², तो ये भी आपकी लाइक टर्म्स है। फिर xy है, यहाँ पर भी xy, तो ये भी आपकी लाइक टर्म्स। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 7x और 7y, तो ये नॉट लाइक हो गई। ठीक है, यहाँ पे 7x और यहाँ 7xy, तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, नॉट लाइक टर्म हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट में 7x और 5x² है, मतलब एक में पावर है और एक में पावर नहीं, तो ये भी आपके नॉट लाइक। मतलब टर्म्स जो हैं वो लाइक कैसी होंगी, जहाँ पे या तो एक जैसे वेरिएबल्स हो या फिर वेरिएबल की पावर एक जैसी हो, तो उन्हें हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिनकी वेरिएबल या तो सेम ना हो या उनकी पावर्स अलग अलग हो, तो वो अनलाइक टर्म्स होती है। ठीक है, नाउ 2 टर्म्स विच आर लाइक, कौन कौन सी ऐसी टर्म है जो कि लाइक है, 2। तो यहाँ पे 2 टर्म्स कौन कौन सी लाइक है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये आपको बताना है कि कौन सी 2 टर्म है जो कि लाइक है। ठीक है, नाउ
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में। तो अर्लियर क्लास में वैसे आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको आगे देखते हैं बेसिक्स के साथ। We have also learned how to add and subtract algebraic expression. For example, to add 7x square minus 4x plus 5, 9x minus 10. We do. यहाँ पे हम इसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अगर सेम लाइक टर्म्स हैं, सपोज ये 7x स्क्वायर है, अगर इसमें भी कोई टर्म ऐसी होती जहाँ पे x स्क्वायर के टर्म्स में होता तो इसके जस्ट नीचे आता, ठीक है। अब -4x के नीचे 9x आएगा और 5 के नीचे 10, तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 4x के नीचे आएगा 9x और यहाँ पे -10, तो ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 5 -10 -5 हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे 5 प्लस 5x और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 7x स्क्वायर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही आपको सब्सट्रैक्शन भी करना है। ऑब्जर्व हाउ वी डू एडिशन, हमने कैसे एडिशन किया। We write each expression to be added in separate row. While doing so, we write like terms on below the other and add them, और उनको हमने add किया as shown. Thus 5 plus -10 is -5. Similarly, this becomes 5x and more examples. ठीक है, got my point? See, we have addition of these terms. So we have one term, one expression, two expression and three expression. Very first we write first expression in this way, ठीक है। हम इनको थोड़ा सा गैप मेंटेन करके राइट इट डाउन करेंगे सो दैट उसी के नीचे हम सेम टर्म लिखें। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई वाली कोई टर्म है नहीं है, वाई जेड वाली टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y जेड माइनस 4y है, तो 4y को हम यहाँ ले लेते हैं, साथ में क्या है 4yz, तो हो गया 9zx। अब 9zx भी है तो हम यहाँ पे इसके साथ प्लस 9zx भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर -3xz, तो यहाँ पे x और z है, तो xz कहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो इसके नीचे आ जाएगा हमारा -3xz प्लस 5x, तो 5x तो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे 5x ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं, इसको अलग से सेपरेटली ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ आना है देख लेते हैं पहले। 2xy माइनस 2xy, तो ये है आपका -2xy, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे राइट इट डाउन कर लेते हैं प्लस 5x। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक के नीचे एक लिखने के लिए सेम टर्म नहीं, तो हम इसको साइड में राइट इट डाउन करेंगे। जब इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा तो कैसे होगा, तो देखो ये वाली जो टर्म है पहले इनको हम यहाँ पे राइट इट डाउन कर लेते हैं 5x एज इट इज प्लस 9zx माइनस 4y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड, ये -9 प्लस 9z है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9zx यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 9z गिवन है तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा -4y, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये तीनों zx 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 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, पहले हम ऊपर और ये नीचे वाले को लेते हैं, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 6zx, ठीक है, -6zx। अब ये कितना है, प्लस 9zx है, तो इसमें या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 में 3 गया तो कितना बचा 6zx, बट पॉजिटिव 6 रहेगा, पॉजिटिव में फिर माइनस आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3xz, ठीक है। नाउ ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये 9yz हो जाएगा, फिर ये भी दोनों है, तो यहाँ पे प्लस 7 - 2 5xy। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, आप इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हो कि 5xy प्लस 9yz प्लस 3xz माइनस 4y प्लस 5, जिसकी टर्म्स ना हो सेम वो आप एज इट इज उसको लिख दो, तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 का। सो वी मूविंग नेक्स्ट एग्जाम्पल सब्सट्रैक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
इन टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करना है इसको इससे। तो पहले हम ये वाली टर्म्स राइट इट डाउन करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखो 5x माइनस 3y, ठीक है। तो देखो 3y के नीचे हमारा प्लस 6y आएगा, माइनस 3 कोई भी टर्म्स ऐसी नहीं है तो यहाँ पे हम माइनस 3 एज इट इज ले लेते हैं। फिर 4y स्क्वायर है हमारे पास माइनस में, और 5x स्क्वायर है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5x स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे हमने इसको राइट इट डाउन किया। यहाँ पे हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन। तो माइनस 3 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस और माइनस में क्या होगा प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 5x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर, ये एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे कोई प्लस ये माइनस ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका -7 तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो वी read this. Note that subtraction of a number is the same as addition of its additive inverse. Subtraction जो है वो addition के additive inverse जैसा ही होता है। Thus, subtracting -3 is the same digit as adding +3. Similarly, subtracting 6y is the same as adding -6y. Subtracting -4y square is same as adding 4y square, so on. The sign in the third row written below each term in second row help us in knowing which operation has to be performed. मतलब हम साइन को देख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। बट सब्सट्रैक्शन में एक चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ। सब्सट्रैक्शन में एक जो साइन चेंज करने वाली बात थी वो मैंने आपको नहीं बताया। मैं कलर चेंज करके आपको इसको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। देखो, जब हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि ये -9 यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा +3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9y। फिर यहाँ पे तो +5x ही रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा हमारा 12y स्क्वायर, और ये -4xy एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और 5 हमारा कितना होता है 12 हो जाता है। ये हो गया हमारा 12x स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, हमें ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे साइन चेंज होता है, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.1 हियर। सो आइडेंटिफाई टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें उनके कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, 5xy z² -3zy, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारी टर्म्स कौन सी होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टर्म्स ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे हो जाएंगे कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो देखो टर्म्स हमारी हो जाएगी यहाँ पे 5xy z², एक टर्म ये होगी, सेकेंड टर्म होगी 3zy। तो यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स कौन से होंगे, इसका हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेम 1 + x + x²। अब यहाँ पे हमारी कौन कौन सी टर्म्स होने वाली है, तो यहाँ पे एक ही टर्म होगी, यहाँ पे एक टर्म होगी 1, फिर नेक्स्ट टर्म होगी x और नेक्स्ट होगी x²। तो यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट पहले का 1 होगा, सेकंड का भी 1 और थर्ड का भी 1 होगा। फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, 4x² y² -4xy² z² + z²। अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म होने वाली है, फर्स्ट टर्म होगी 4x² y², नेक्स्ट होगी -4x² y² z², नेक्स्ट होगी z²। तो यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स कौन से होंगे इस टर्म में, 4, यहाँ पे होगा -4 और यहाँ पे होगा 1, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में, और मैं आपको ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे और करवा देती हूँ। तो इन
v, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, ये वैसे ही आप कर लेना, दिस इज द होमवर्क। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो यहाँ पे आपका होगा x/2 प्लस y/2 माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपकी जो टर्म होगी वो कौन कौन सी होगी? पहली टर्म हो जाएगी आपकी x/2। ठीक है, तो x/2 का आपका कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा हाफ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसकी टर्म्स, ये टर्म्स और ये हो गए आपके कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी आपकी y/2 और इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा हाफ। फिर नेक्स्ट टर्म होगी xy माइनस में, तो यहाँ पे -1 इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है? तो ये सिक्स वाले क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे टर्म्स और कोएफिशिएंट्स लिख के बताती हूँ। तो यहाँ पे आपकी टर्म्स कौन सी होगी? 0.3a एक टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी -0.6ab, थर्ड टर्म होगी 0.5b। तो यहाँ पे आपका पहला कोएफिशिएंट होगा 0.3, दूसरा होगा 0.6 और तीसरा होगा 0.5। दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन। Moving on, next question, that is question number 2. Classify the following polynomials as a monomial, binomial, trinomial. Which polynomial do not fit any of these categories? और कौन सा ऐसा polynomial है जो इनमें से कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं होता है, ये भी आपको बताना है। सो वेरी फर्स्ट है आपके पास x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई जो है ये आपका क्या होगा? एक्स प्लस वाई आपका होगा यहाँ पे ये होगा आपका बाइनोमियल। क्या हो जाएगा ये आपका? बाइनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 1000, तो ये आपका हो जाएगा मोनोमियल्स। क्या हो जाएगा? मोनोमियल्स। नेक्स्ट है आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, तो ये आपका होगा पॉलीनोमियल और ये किसी भी कैटेगरी में इनमें से नॉट फिट होगा। नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होगा, ये सिर्फ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वन इज योर 7 प्लस वाई प्लस 5x, तो ये आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा? ये आपका ट्राइनोमियल्स। फिर नेक्स्ट है आपका 2y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y स्क्वायर, सिर्फ इतना ही। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स। फिर नेक्स्ट है आपका 2y माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सेम ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 4z माइनस 15z स्क्वायर, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हो गया आपका AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो ये आपका है पॉलीनोमियल एंड नॉट फिट इन एनी कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता। फिर ये है आपका PQR, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मोनोमियल। फिर P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर आपका हो जाएगा बाइनोमियल और ये भी आपका हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग, हमें इनको ऐड करना है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज AB माइनस BC और नेक्स्ट है BC माइनस CA, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BC और माइनस CA। फिर हम इनको एक के नीचे एक लिख रहे हैं, CA माइनस AB, तो ये हो गया आपका CA और माइनस यहाँ पे आ जाएगा
ए बी, ठीक है। एक के नीचे आपको एक लिखना है ना। अब इन्हें हमें ऐड करना है, तो ये हमारे ऐड होंगे। तो ऐड के लिए हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही होगा सब में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस सी है और प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा और ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो आंसर इसका। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो हियर वी हैव a माइनस बी, सो a माइनस बी, फिर प्लस ए बी, नेक्स्ट इज क्या है आपका b माइनस सी, तो ये हो गया आपका b और माइनस सी आप यहाँ पे ले लो, और प्लस बी सी है तो यहाँ पे आपका बी सी भी आ गया। फिर हो गया c माइनस ए, तो ये हो गया आपका c, और यहाँ पे हो गया माइनस ए और प्लस ए सी, और ए सी कहीं नहीं है तो आगे ले लो ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको प्लस करना, तो ए सी एज इट इज़, प्लस बी सी भी एज इट इज़, प्लस ए बी भी आपका एज इट इज़, और ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये भी कैंसिल तो प्लस ज़ीरो, ये भी कैंसिल तो प्लस ज़ीरो। तो आपका आंसर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड ईयर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमें क्या करना है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, फिर इसके नीचे आएगा जस्ट 5 7pq, यहाँ पे आ गया 7pq प्लस में है, फिर माइनस 3p² और q², ठीक है। सो ये इनको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या होगा, 7 माइनस 3 4pq, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस p² q², ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन हियर. So for last question, see, l² iv, l² प्लस m², फिर यहाँ पे m आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा n², ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस n² प्लस यहाँ पे आ गया आपका l²। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 2n², यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और है नीचे भी है ना, साथ में है आपका 2l, 1 सेकेंड, और भी चीज़ें हैं, तो इसको हम यहाँ पे l ले लेते हैं। फिर ये है 2lm, तो प्लस 2lm, फिर है प्लस 2mn प्लस 2nl। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 2l² 2m² 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 here. So last question is fourth question. Subtract 4a minus 7ab 3b plus 12 from this, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये वाला एक्सप्रेशन है इसको इस एक्सप्रेशन से सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमको पहले ये ऊपर राइट इट डाउन करना होगा, 12a माइनस 3a b प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन के जो भी ये हमारे वेरिएबल्स है, सेम एक के नीचे एक लिखना है। यहाँ पे हमारा 4a आ जाएगा प्लस में, फिर 7ab माइनस 7ab, ठीक है, फिर प्लस 3b प्लस 12। अब सब्सट्रैक्शन का क्या रूल होता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 15 माइनस 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका 2b प्लस में, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 7 आपका होगा 2ab,
ठीक है, साइन किसका आएगा, नेगेटिव। किसका आएगा, जो बड़ा वाला हो। तो 9 कैपिटल है तो इसके 9 के सामने नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 12 के सामने पॉजिटिव है, 12 बड़ा है ना। और 12 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई एम गोइंग टू सॉल्व बी। So we have 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टर्म कैसी है, 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म हमको माइनस करनी, तो ये कितना है 3xy, तो इसके नीचे 3xy आएगा प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले सबके साइन चेंज कर दें, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10xyz, है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका, माइनस तो प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। 7 माइनस 2 होगा आपका 5zx। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 7yz, नेगेटिव साइन। यहाँ पे होगा पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2xy। So this is the solution of question number B. So now we have one more question left, that is C question. So 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q। ठीक है, अब इसके नीचे हम सेम वेरिएबल वाले टर्म्स कॉपी करेंगे। सो -10 हमारा यहाँ पे आएगा सबसे पहले, फिर 7q कहाँ पर है हमारा, तो 7q ये है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 7q। फिर -8p, तो यहाँ पे आएगा 8p। फिर प्लस pq स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लस 5pq स्क्वायर। फिर -3pq, तो -3pq प्लस p स्क्वायर 4p स्क्वायर q। सो ये हो गई हमारी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे हमारा पहले साइन देख लेते हैं। यहाँ आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले लास्ट वाली टर्म देखते हैं, तो माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा प्लस का साइन आएगा क्योंकि 5 के सामने प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा p स्क्वायर q स्क्वायर 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन 5 6 7 p q का स्क्वायर। फिर ये हो गया प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 5 6 7 8 p q। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 11 प्लस 7 17 q। फिर ये हो गया आपका नेगेटिव, यहाँ पे हो गया 5p प्लस में। फिर यहाँ पे हो गया आपका प्लस 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 प्लस, तो 18 प्लस 10 आपका कितना होगा 28। So this is the final answer of last question of your C question. So I'm going to leaving this session now. Thank you so much. Thank you for the class. If there any doubt, please comment on below section. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।